गाइस यहाँ हो गई थी हमारी गणगौर की पूजा की तैयारी और खाने पीने की चीज़ें मैं वहाँ से ला रही हूँ किचन से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ये शंकर पार्वती बना लिए थे, मैं पास दर्शन करा दी थी। अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद ये दिखेंगे नहीं क्योंकि इन पर इतने गहने वहने पहना दिए। ये सारा पूजा पाठ का सामान बना रहा है, होम की तैयारी हो रही है। तो गाइस यहाँ पूरा सामान मैंने रख दिया है, ये मेरा होम का वो रख लिया मैंने और मैं बैठूँगी अब पूजा करने। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर पूजा चालू कर दी थी मैंने और यहाँ पर हमारी चल रही है गणगौर की पूजा। तो ये सारा कुछ मैंने बना लिया था, तैयारी पूरी कर दी थी। और शंकर जी पार्वती जी का जो वो बनाया हुआ था मैंने, मिट्टी से जो उनको बनाते हैं बालू रेती मिला के, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब मैं कर रही हूँ उनकी पूजा। हमारे यहाँ पूजा इस तरीके से करते हैं, कुछ लोग गणगौर माता और वो शिव जी को है ना, जो उनकी जो बाज़ार में मूर्ति मिलती है मतलब वो लाते हैं खरीद कर, उसकी भी करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा मिट्टी के बना के, मतलब मिट्टी में बालू रेती मिला के बना के ही पूजा करते हैं। तो मैंने ये घर में ही बनाए हैं और मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने में ये सारा सुहाग का सामान है। पूजा स्टार्ट हो चुकी है तो ये सारा पार्वती जी को चढ़ता है, मतलब गौरा मैया को। और यहाँ पर पूड़ी और गुना और जो भी उनके जेवर वगैरह वो सारे बना लिए थे। खीर बना ली थी, चिन्ना मिर्च बना लिया था। ये माता जी को मैंने चीर चढ़ा दिया। तो मुझे जितनी पूजा आती है, जैसी आती है, ये मैं वैसे करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। और एक जो पूजा की पुड़ियाँ आती है ना सुहाग की, जिसमें सारा सुहाग का सामान दे देते हैं वो, तो वो पुड़िया भी मेरे पास एक थी जिसमें सारा सुहाग का सामान होता है। बट उसमें कुछ चीज़ें ही होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो मैं अलग से भी सारा कुछ रख देती हूँ। और उसमें जो होता है वो भी रख देते हैं कि कहीं कुछ कमी हो रही होगी तो वो उसमें कुछ शीशा और उनका मतलब वो रखा हुआ था, शीशा रखा था, उनका कंघी वंगी वगैरह सारा कुछ उसमें था। उसमें भी चीज़ें वो होने के बाद भी मैंने अलग से सारा पूजा का सामान, वो डबल हो जाता है बट रख देते हैं क्योंकि इसमें पुड़िया में ऐसे ही आता है। तो वही मैं सब निकाल के देख रही हूँ किस में क्या है, क्योंकि किसी किसी में कुछ चीज़ होती है नहीं होती, तो उस हिसाब से तो ऐसे हम पूजा करते हैं। अभी ये सारा खाने का जो बनाया है यही सारा भगवान जी को चढ़ेगा। और पूजा करने के बाद हम लोग भी ये प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ये पूजा तक ही का ही व्रत होता है, जब तक आप पूजा करते हो। पूजा करने के बाद आप व्रत खोल लेते हैं। तो ये सारे जेवर मैं पार्वती जी मैया को चढ़ा रही हूँ। और ये सारे जो वो गुना बनाते हैं हमारे यहाँ, वो गोल गोल, तो वो बना के वो भी सारा, तो वो सारा कुछ चढ़ा दी क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें बनती है। तो ये सारा कुछ चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। आप लोगों के यहाँ की पूजा का बिल्कुल आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से करते हो या आप के यहाँ, क्योंकि सार पूजा करने का सबके यहाँ का तरीका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ इसी तरीके से करते हैं और मैंने इस तरीके से की थी। आप लोग कैसे करते हो बताइएगा, ठीक है। तो ये सारा मेरा पूजा चल रही है और पूजा चलने के बाद धीरे धीरे मैंने इसमें ये पूरा उनका होम वगैरह कर दिया है। ये उनको धूप बत्ती लग गई, दिया लग गया। और इसके बाद हम इनकी करेंगे आरती वगैरह और हल्दी कंकु वगैरह चढ़ाने के बाद आरती। अच्छा, हल्दी कंकु चढ़ चुका है, मैं अब इसके बाद करेंगे हम आरती। तो अच्छा, होम चलेगा अभी, होम करके और फिर उसके बाद आरती होगी। ये सारा कुछ पूजा चल ही रही है और पूजा चलते चलते मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पूजा चल रही थी तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था बट ना उसमें हम बोला नहीं था, क्योंकि पूजा में बोलते नहीं है ना, तो फिर उसमें बोला नहीं था। तो वो मैं ये सारा बाद में फिर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें पूजा में क्या हो रहा था और सारा। तो इस तरीके से यहाँ होने वाला है होम, और होम के बाद करेंगे आरती। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा संपन्न की थी। धीरे धीरे मुझे जो याद मतलब मुझे जब पूजा कर रही होती ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में भूलती भी जाती हूँ। तो फिर मुझे जो जब याद आ जाता है मैं जब ऐसा कर लेती हूँ पूजा करते टाइम। तो आप लोग भी जब पूजा करते हैं ना, तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि आपको आधी पूजा करते करते में एक आध चीज़ याद आ जाती है कि यार ये चीज़ रह गई, मैंने सोचा था रख लेंगे, नहीं रख पाए। तो कई बार ऐसे अपनी इतनी ये बड़ी पूजा करते हैं, उनमें कुछ कुछ ऐसा रह जाता है, पर चलता है, ठीक है, जितना याद आए जैसा आए अच्छे से कर लो, वो ज़्यादा सही है। और ये क्या हो रहा है होम। और तो आप लोगों के यहाँ आप लोग किस टाइप से इस पूजा को करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो साड़ी के वीडियो का हमारा लाइव होता है उसमें मैंने सबसे पूछा हुआ है, तो सबने मुझे बताया है कि हमारे यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो जब लाइव हो रहा था तब मैंने बताया था कि हमारे यहाँ आज गणगौर की पूजा हुई थी, तो सब लेडीज़ बता रही थी कि हमारे यहाँ भी होती है और हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो सब लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि कैसे कैसे किसके यहाँ ये पूजा संपन्न होती है।
तो ये सारा भगवान को जो खाने का जो बोलते हैं कि ना जो ये हम चढ़ाते हैं धूप वगैरह का में, यही भगवान के खाने में उनको मतलब जो भोग है ना वो ये ऐसे ही जाता है जो हम इस होम में लगा देते हैं। बाकी चीज़ें तो फिर हम प्रसादी में ही ले लेते हैं, भगवान को नहीं जाती, पर जो होम में दिया जाता है वही भगवान को जाता है भोग में। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूजा चल रही है। पूजा धीरे धीरे संपन्न हुई थी, सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद मैंने पढ़ी थी कथा। हाँ, इसकी गणगौर की कथा भी होती, तो एक कथा मुझे याद थी, वो मैंने बोल ली थी अभी। वो उसमें मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ, फिर उसके बाद एक कथा है उसमें से पढ़ ली थी, और बस पढ़ के ये मैंने करी थी आरती। आरती करते टाइम हुआ ये था कि आरती ठीक से याद नहीं रहती है, तो किताब भी पकड़ना थी, आरती भी करना थी, तो घंटी नहीं बजा पाए, तो थोड़ी सी घंटी बजा के मैंने रख दी थी। और उसके बाद मैंने कहा आरती कर लो, क्योंकि भूल जाते हैं बीच बीच में फिर, तो इसलिए किताब में से पढ़ के आरती की कि आरती पूरी हो जाए सही तरीके से संपन्न। तो ये चल रही थी हमारी आरती, और इसी तरीके से हमने पूरी पूजा संपन्न कर ली धीरे धीरे। तो गणगौर की मेरी जो पूजा थी वो धीरे धीरे इस तरीके से संपन्न हुई थी। आप लोगों के यहाँ आप लोग क्या क्या करते हैं? ये नौ दुर्गा के तीसरे दिन मतलब सोमवार को ये पूजा मैंने की थी। आपने कब की है? क्योंकि लोग मंगलवार का भी कह रहे थे, कुछ लोगों ने मंगलवार को की थी, कुछ लोगों ने सोमवार को की थी। ये सोमवार की पूजा का है जो मैंने सोमवार के दिन की हुई थी। ठीक है, वीडियो बाद में आएगा तो आपको ऐसा ना लगे कि ना ये पूजा हुई सोमवार को ही थी। तो कुछ लोगों ने मंगलवार को भी किए हैं। आपने कब की थी वो भी कमेंट में बताइएगा कि ना आप लोगों ने इस पूजा को किस दिन संपन्न किया। और हमने ये सोमवार के दिन पूजा करके कर दी थी, क्योंकि ना 2 त्यौहार होते हैं, तो फिर जिसका जब मन करे तब कर लो, मतलब जब भी जिसको लग रहा है। तो ये सारा कुछ, और इसमें जो मैंने साड़ी वियर की हुई है, ये साड़ी भी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू साड़ी है और हमारी शॉप की ही साड़ी है। तो ये साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि ये सच में इतनी कंफर्टेबल साड़ी थी गर्मी के हिसाब से, और ये मैंने न्यू निकाली हुई थी, रेडी करा के रखी थी, बट मैंने इसको वियर नहीं किया था। तो गणगौर पे जब ऐसी पूजा आती है तो हम लोग कोरी साड़ी पहनने का सोचते हैं, तो फिर हमने कोरी साड़ी, इसलिए मैंने ये वियर कर ली थी। तो गाइस, गणगौर मैया की जय हो, और आप लोगों को भी गणगौर मैया का आशीर्वाद मिले, और हमारे ऊपर भी बना रहे गणगौर मैया का आशीर्वाद, और ऐसे ही हम पूजा करते रहें। तो मिलते हैं गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आगे भी आपके लिए हम और वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं गाइस, ओके, बाय बाय गाइस।